जीवन में कुछ हासिल करने के लिए शास्त्रों में 3 चीजें बताई हैं कि इनके उपाय से कुछ भी हासिल हो सकता है। वो 3 चीजें हैं मणि, मंत्र और औषधि। वो चीजें हैं मणि, मंत्र और औषधि। अभी आप लोग साधना करने बैठे हो तो मंत्र के सहयोग से आप लोग मनोवांछित को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मनोवांछित को पाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मणि यानी रत्न, देखो कई लोग रत्न धारण करते हैं। रत्नों में उन ग्रहों की ऊर्जा को स्वयं में रखने की ताकत है जिन ग्रहों के बल से आप मन चाहा शक्ति प्राप्त कर सकते हो। इसलिए पुखराज है, नीलम, पन्ना, मूंगा, मोती, ऐसी चीजों का लोग उपयोग करते हैं जिसको मणि कहते हैं। जैन धर्म के भगवती सूत्र में, बौद्ध धर्म के धम्म पद में, वेदों में, सब जगह इन रत्नों के बारे में अलग अलग प्रकार से विवरण है और पुष्टि है कि मणि यानी रत्न मन चाहा काम करता है। तीसरा है औषधि। औषधि यानी विभिन्न प्रकार के ऐसे वस्तु जिन वस्तुओं को प्राप्त करके मनोवांछित सिद्ध होते हैं। हम जितने चीज यूज करते हैं घर में, खास करके बहनें जो रसोई में उपयोग करती है, वो हर चीज डर मिटाने वाला, दुख मिटाने वाला, समृद्धि को आकर्षित करने वाला। रसोई में जो चीज भी आप खाते हो, राई से लेके, जीरा से लेके, सौंफ से लेके, इलायची से लेके, दालचीनी, तेज पत्ती से लेके, मसाला में उपयोग होने वाला मिर्च, नमक से लेके, हर चीज दुख का निवारण और समृद्धि को आकर्षित करने वाली सभी दिव्य औषधियां हैं जो भोजन में हम लोग उपयोग करते हैं। सब में कोई ना कोई शक्ति है। मैंने पहले एक वीडियो भी डाला कि होटलों में जो मिश्री और सौंफ देते हैं, जैसे खाना होने के बाद एक कटोरे में हर होटल में रखा रहता है मिश्री सौंफ। भोजन करने के बाद मिश्री सौंफ खाओगे तो आपका शुक्र बलवान होगा, और जिसका शुक्र बलवान होगा वो निश्चित समृद्ध और सुखी होगा। ये अपने आप ही वो व्यवस्था प्रकृति का बना हुआ है। होटलों में इसको समझ के कोई रखता नहीं है, उसको मालूम भी नहीं है। तो परंपरा सब रख रहे हैं, वो भी रख रहा है, हम भी सब खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं कि इसमें ऐसी शक्ति है। तो ऐसी चीजों में सबसे सरल अगर कोई चीज है तो हमारे अवचेतन मन को, हमारे अंदर के शक्तियों को आंख के द्वारा देखने वाली चीजों से भरना। देखो मंदिर जाते हैं हम, या तो देवी होगी या देवता, दो में एक ही है। किसी भी मंदिर में जाओ, या तो उधर देवी होगी या देवता। देवी यानी स्त्री, देवता यानी पुरुष। लक्ष्मी, सरस्वती, काली, पार्वती, छिन्नमस्ता, धूमावती। कितनी देवियां हैं बताओ? विजया, जया, अजिता, पराजिता, शिवा, गौरी, रंभा, वैरोट्या, प्रज्ञप्ति, भद्रकाली, काली, महाकाली, शिवंकरी, शंकरी, पद्मनेत्रा, हिमवतनया, लक्ष्मी, दूती, मति, भुवनेश्वरी, अंबिका, अन्नपूर्णा, श्री विद्या, त्रिपुर सुंदरी, भगवती, भवानी, मातंगी, राजमातंगी, भैरवी, त्रिनेत्री, शक्ति, हिंगुला, हिंगोली, बागबादिनी, शारदा, सरस्वती, सत्यदेवी, ज्वालामुखी, बालापीठा, शाकंबरी, शीतला, तोतला, भद्रा, वज्रा, कुष्मांडी, चक्रधरा, चामुंडी, महामाया, गायत्री, विश्वविख्याता, शुतदेवी, जिनवानी, विद्या वर्धमानी, नागकुमारी, कात्यायनी, कुंडलिनी, मधुमती, रेमकारी, आई, माई, दुर्गा, भोगी, चानंदकरी, भरदानंददायिनी, नित्या, ब्रह्माणी, बागबली, सिंगमराला, समारूढ़ा, एकाक्षरी, द्वयाक्षरी, त्रयाक्षरी, चतुराक्षरी, पंचाक्षरी, षडाक्षरी, सप्ताक्षरी, अष्टाक्षरी, नवाक्षरी, एकदशाक्षरी, पंचदशाक्षरी, षोडशी, पराषोडशी, महाषोडशी। कितनी होगी देवी? अब ये जितनी स्त्रियां बैठी है, भगवान ने सबका अंग समान बनाया। देवी यानी देवी, देव यानी देव।
अब इनमें फर्क क्या आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि देवताओं के हाथ के अस्त्र शस्त्र है ना, देवी तो सब देवी ही है, स्त्री यानी सब स्त्री, पुरुष यानी सब पुरुष। अब इसमें भेद क्या है उनकी शक्ति का? वो भेद है उनके वाहन, आसन और अस्त्र शस्त्र का, इसमें भेद है। कोई भी देवता देखिए, देव यानी देव, शंकर जी ले लो, पंचमुख है शंकर, लेकिन वैसे हम दिखाते एक ही मुख। ब्रह्मा जी ले लो, पुरुष यानी पुरुष, स्त्री यानी स्त्री। उनमें फर्क क्या है? उनके हाथ के अस्त्र शस्त्रों में फर्क है, उनके आसन में, वाहन में फर्क है। और ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो आपके दिमाग में आंखों के द्वारा अंदर जाके आपके अंदर पूर्व जन्मों के सोए हुए शक्तियों को जगाने का काम ये अस्त्र शस्त्र, आसन, वाहन, इन सब में एक एक शक्ति है। मैं आपको लिख के देता हूं, देखिए ये भैरव, भैरव के 8 स्वरूपों में एक स्वरूप है। इस स्वरूप में उनका वाहन क्या दिख रहा है आपको? बोलो जोर से, क्या? घोड़ा? हाँ, घोड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना घोड़ा? आपको बता दूं कि सुबह उठ के रोज घोड़े का अगर चित्र देखते हो आप, ये सब हमारे दिमाग के अंदर घुस के अवचेतन मन को जगाते हैं। आपको मालूम नहीं है, मैंने आपको परसों 10 दिन पहले बोला था कि किसी का पेशाब रुक जाए, किसी भी हालत में नहीं लगे पेशाब, भाई रुक गया पेशाब, गर्मी के कारण कई बार पेशाब रुक जाता है आदमी का, निकल नहीं पाता पेशाब, तो बाथरूम का नल खुला छोड़ोगे ना, वो नल से पानी जाने के दृश्य को आप देखो, अधिक से अधिक 1 मिनट के अंदर आपको पेशाब लग जाएगा। अब वो नल में पानी आप करके देखो, ये किसी भी पेशाब रुके हुए को बताओ, आपका पूरा जीवन अवचेतन मन के खेल से चलता है। आपको पता ही नहीं है कि आपका अवचेतन मन कैसे कैसे आपके जीवन को निर्धारित करता है। अब देखो, कहीं बाथरूम में पानी जा रहा है नल में, आपके शरीर को उससे क्या संबंध? जब भी पानी का बहाव देखोगे, आपके अंदर पानी बहाने की शक्ति आ जाएगी, इसलिए पेशाब निकलने लगता है। आपका अवचेतन मन उस काम से जुड़ता है। आप ये समझो कि आपका अवचेतन मन कैसे आप काम से जुड़ता है। ये घोड़ा जो देखेगा, वो कैसा भी आलसी हो, कैसा भी नालायक हो, अगर 21 दिन तक रोज देखेगा तो 22वें दिन वो ऐसे दौड़ेगा कि अपना काम करने में सबसे आगे होगा।